देश के अंदर लोकतंत्र और फंडामेंटल राइट्स के नाम पर किस तरीके से हमारे संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये मामला अरविंद केजरीवाल और अब जस्टिस स्वर्ण कांता से जुड़कर पूरा बवाल में तब्दील हो चुका है। आप जरा समझिए कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आरोपी ये कह दे, और वो भी ऐसा आरोपी जो पूरी दिल्ली का आरोपी है। यानी कि अगर आप दिल्ली के खजाने को लूट कर खा रहे थे तो आप पूरे दिल्ली के आरोपी हैं, और दिल्ली का एक आरोपी अपने आप को नेता कहलाकर ये कह दे कि मैं अदालत में पेश नहीं हूंगा। ये सच बहुत भयानक था, बहुत भयावह था। हालांकि आने वाले समय में इसका रास्ता जरूर निकाला जाएगा। इस तरीके के जो नेता भ्रष्टाचार करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या एक नई परिपाटी देश के अंदर डाली जा रही है, तो सचमुच ये बेहद शर्मनाक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान करने वाली भी है। ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल समेत जो 3 लोग हैं, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक, इन सभी ने अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने जाने से इनकार कर दिया। साथ ही इन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि वो ना उनके वकील जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने अब पेश ही नहीं होंगे। ये एक बड़ा मामला है। आज इसी मामले की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट के अंदर सुनवाई थी। जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और यहां पर कोई नहीं पहुंचा सुनवाई के लिए, तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बेहद नाराज हो गई। उन्होंने साफ तौर पर सख्त लहजे में कह दिया है कि देखिए, एक मौका और दे रही हूं, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक जज का यह कर्तव्य भी बनता था। उन्होंने इन सभी शराब घोटाले के आरोपियों और दिल्ली के सुपर चोरों को कहा कि एक मौका है, ये लास्ट है, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये कहकर इस पूरे मामले की सुनवाई की अगली तारीख सोमवार को 2:30 बजे लगा दी है। अब आप समझिए इस पूरे मामले की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि यह मामला इसलिए भी बेहद गंभीर हो चला है कि आप जरा सोचकर बताइए, एक मामला जब हाई कोर्ट में आ गया हो, आप टिप्पणी जो भी करें, मैं आपको बहुत सरलता से इस पूरे मामले को बताऊंगा, लेकिन किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जरा सोचिए, जरूर इस पर आप अपनी राय भी दीजिएगा। एक मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जो भी, चाहे एजेंसी चाहे आरोपी, दोनों के दोनों, कोई भी इनमें से कोई एक जब हाई कोर्ट आ जाएगा तो हाई कोर्ट नोटिस इशू करता है, जैसा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने किया। लेकिन इसके बाद जब नोटिस इशू हो जाता है तो ट्रायल कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस केस से जुड़े हुए तमाम रिकॉर्ड्स को वो तुरंत उस बेंच के पास भेज दे। लेकिन आज हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में बेंच के सामने ये एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। यहां पर ट्रायल कोर्ट ने करीब करीब, आप समझिए, 2 हफ्ते का समय, 2 हफ्ते से ऊपर का समय गुजर चुका है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़ा हुआ पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट को नहीं भेजा। जब आज सुनवाई होने लगी और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जब इस रिकॉर्ड को मांगा तो वहां पर रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा नाराज हो गई और उन्होंने नाराज होकर बहुत सख्त लहजे में कहा कि घोटाले की सुनवाई शुरू होते ही उन्हें पता चला कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस शराब घोटाले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया है। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा नाराज हो गई और उन्होंने नाराज होकर साफ तौर पर एक विशेष संदेश वाहक को भेजा और भेजकर उन्हें तमाम रिकॉर्ड को लाने के लिए कह दिया। साथ ही उन्होंने इस पूरे रिकॉर्ड को की जो सुनवाई थी उसे सोमवार 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद आप समझ सकते हैं
कि पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ाने की बजाय इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल है क्या, एक लॉबी विशेष की एक बड़ी वरिष्ठ वकील के बारे में सूचना ये आ रही है कि वो बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में आने वाली है। तो शायद इसका भी कहीं इंतजार तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये कभी नहीं होता है, जिस दिन हाई कोर्ट नोटिस इशू करता है उसी दिन वो रिकॉर्ड पूरा का पूरा, तमाम रिकॉर्ड उस केस से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है। लेकिन आज तक इस रिकॉर्ड का ना आना, अरविंद केजरीवाल की दाल में कुछ काला जरूर है। आप यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि इस पूरे मामले की रिक्यूजल एप्लीकेशन भी खारिज की जा चुकी है और रिक्यूजल एप्लीकेशन खारिज होने के बाद अब ये पूरा मामला कोर्ट से निकलकर सत्याग्रह तक जा पहुंचा है। आगे ये क्या करवट लेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की नौटंकी की चर्चा जरूर हो चली है। आज कई बुद्धिजीवी जो हैं वो भी कुछ अलग भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीगल भाषा में अगर इस पूरे मामले को अगर बताया जाए तो लीगल भाषा में अभी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास एक ब्रह्मास्त्र और है। अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक या फिर इस मामले से जुड़े हुए अन्य आरोपी अगर कोर्ट में पेश नहीं होते नोटिस के बावजूद, तो एक अमेकिस यहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा, एक वकील को नियुक्त कर दिया जाएगा, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा करेंगी, जो कि अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखेगा। उसके बाद जो ऑर्डर होगा वो होगा। बाद में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील का समय मिलेगा। अब आप समझ जाइए, यानी कि जो फैसला हाईकोर्ट देगा वो फैसला वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील का सबको अधिकार है, तो अरविंद केजरीवाल फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। यानी कि आप यहां पर यह समझिए हमारी अदालतों को किस तरीके से बदनाम करने के लिए पूरी रूपरेखा रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आप जानते ही हैं, 26 जनवरी पर भी वो धरने को बैठ गए थे और धरने पर बैठने के बाद वो कह रहे थे ये 26 जनवरी तो होनी ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं देंगे। एक ऐसा एनार्किस्ट आज अदालतों पर हमला कर रहा है और हम बिल्कुल चुप होकर, मौन होकर अपनी अपनी बहस में लगे हुए हैं। कोई इसको सही बता रहा है, कोई इसको गलत बता रहा है, लेकिन जो शख्स अदालतों के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ कर रहा है, सचमुच उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है आगे इसका क्या भविष्य होगा। इस तरीके तो सभी, देखिए हम यहां पर एक चीज आपको जरूर बता देना चाहते हैं, जो आम इंसान है, जो देश का नागरिक है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके साथ अगर उसे लगेगा कि अन्याय भी हो रहा है तब भी शायद वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन नेता कर पाएगा और नेता कर रहा है। तो फिर नेताओं को ये विशेष दर्जा क्यों मिला हुआ है? आखिर नेता बनने के बाद इतनी सारी विशेष छूट क्यों मिल जाती है? मैं तो ये अरविंद केजरीवाल का ही सवाल आपको दोहरा रहा हूं। एक समय पर जब अरविंद केजरीवाल 40, 30, 35 किलो के हुआ करते थे, मफलर बांधकर नमूना टाइप का बन के आते थे और कूद कर चढ़कर बिजली के तार काट देते थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ऐसे ही बड़े बड़े भाषण देते थे। ये जो विशेष दर्जा है ये नेता को क्यों मिला हुआ है? वीवीआईपी कल्चर नेता क्यों अप्लाई करता है? बड़े बड़े बंगले लेकर नेता क्यों रहता है? जनता की प्रॉपर्टी है, जनता में होनी। यही बात हम आज आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आज अपने आप को नेता बनाकर कुछ विशेष चीजों का फायदा लेना चाहते हैं, जैसा कि वो ले भी रहे। अगर किसी आम शख्स ने ये काम किया होता तो अब तक शायद या तो वो जेल पहुंच गया होता या उसके साथ कोई दूसरा एक्शन हो गया होता। लेकिन यहां पर शायद कानून भी नेता के साथ खेल रहा है या नेता कानून के साथ खेल रहा है। इन दोनों ही बातों में कहीं ना कहीं बर्बाद तो हमारे संवैधानिक संस्थान ही हो रहे हैं। तो आखिर ये सरकारों की गलती है, ये किसकी गलती है कि हम अपने संवैधानिक जो संस्थान है, जो ढांचा है, उसको हम तहस नहस होते हुए कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, जवाब आपके पास भी होगा, जरूर दीजिएगा। क्योंकि जब ये मामला सामने आया है तो एक वो शख्स, कई शख्स को, जो लोगों को मैं देख रहा हूं जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने एक समय पर निकाल कर बाहर फेंक दिया था, यानी कि जिनमें प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील, वो भी आज के टाइम में केजरीवाल को सही ठहरा रहा है।
इसके अलावा योगेंद्र यादव वो भी यही कह रहे भाषा बोल रहे हैं, आशुतोष वो भी यही भाषा बोल रहे हैं। तो आखिर इसमें लीगल पहलू क्या है? ये लोग अगर ये भाषा बोल रहे हैं तो फिर लीगल पहलू का क्या हुआ, फिर कानूनी रूप क्या हुआ? ये नेतागिरी वाली भाषा बोलना सचमुच बेहद खतरनाक है। अगर प्रशांत भूषण इस सारे मामले में कहते कि नहीं ये हमारे संवैधानिक ढांचे को कहीं ना कहीं ढा देगी, क्षति पहुंचा देगी, तो शायद ये अच्छा लगता। परंतु वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं ये कानून में समझ नहीं आता है। बाकी कानून के बहुत सारे जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगला स्टेप ये है कि अभी इस कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, एमेकस नियुक्त किया जाएगा और वो केस लड़ेगा, जस्टिस अपना फैसला देंगी, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही गंभीर रूप से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन आपकी राय इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर दीजिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।